दोस्तों, अगर आप लंबे टाइम तक यूज करने के लिए एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के फोन्स को बताने वाला जो कि काफी लंबे समय तक चलेंगे और यहां पर इन स्मार्टफोन से लंबे टाइम तक जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है। तो अगर आप एक नया फोन लेने के लिए प्लान करें तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको लास्ट तक देखनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लेना। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो यहां पर आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं जिससे कहीं ना कहीं इंसान कंफ्यूज जाता है कि कौन सा फोन एक्चुअली में हमें लेना चाहिए। और यहां पर अगर बात हो जाती है कि नहीं हमें जो फोन है वो लंबे टाइम तक यूज करना है, तो लंबे टाइम तक यूज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका फोन जो है वो अगर आप 4 साल एक्सपेक्ट करो कि चलेगा तो सिर्फ चलता रहे, किसी तरीके से हैंग होता रहे, लैग होता रहे। लंबे टाइम तक चलने का मतलब कि जो परफॉर्मेंस आपको फर्स्ट डे पे मिल रही है वही उसी टाइप की सेम परफॉर्मेंस हमें लंबे टाइम तक अगर हम फोन यूज करें तो लंबे टाइम तक हमें मिलनी चाहिए। तो फिर फोन को लंबे टाइम तक यूज करने का मजा है और उसमें टाइम टू टाइम नए नए फीचर्स ऐड होते रहें, कुछ यूनिक फीचर्स ऐड होते रहें, तो फिर उस फोन को आप कंटिन्यूअसली यूज करते रहोगे, बोर भी नहीं होगे, आपको परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप एक ऐसा फोन ले लिए जो कि 1 साल के अंदर ही उसकी ऐसी की तैसी हो गई और वो जो फोन है वो बहुत हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, परफॉर्मेंस वैसी नहीं मिल रही है, घिसे पिटे वहीं सारे के सारे फीचर्स, तो आप बोर हो जाओगे इस फोन से और आप 1 साल में उसको चेंज करने की सोचने लगोगे। तो लंबे टाइम तक वो परफॉर्मेंस लेने के लिए हमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है एक नया फोन लेने से पहले। यहां पर हमें काफी सारी चीजों को एनालिसिस करना पड़ता है खुद से और इसके साथ साथ में एक ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड का फोन चूज करना पड़ता है जिसमें हमें लंबे टाइम तक अच्छा जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता रहे, नए नए फीचर्स वो ब्रांड उस फोन में ऐड करता रहे और इसके साथ साथ में जो परफॉर्मेंस है वो भी उस फोन की डाउन ना हो। तो ये सारी चीजें देखने के लिए कैसे आपको क्या चीजें करनी वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी स्मार्टफोन कितना लंबा चलेगा, लंबे टाइम तक उसमें नए नए फीचर्स ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, ये चीजें टोटली डिपेंड करती हैं स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि ब्रांड के साथ साथ में ब्रांड कितने साल का सॉफ्टवेयर अपडेट उस स्मार्टफोन पे क्लेम करता है इसके ऊपर। मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में जहां पर मैं आपको बताता हूं कि कौन से ब्रांड का फोन काफी बढ़िया है, कौन से ब्रांड का फोन आपको लेना चाहिए, वहां पर मैंने आपको काफी बार कहा है कि स्मार्टफोन में जितने साल का सॉफ्टवेयर अपडेट अगर ब्रांड क्लेम कर रहा है तो ये मान के करके चलो कि उतने साल तक वो जो फोन है वो काफी ज्यादा बढ़िया चलने वाला है, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई छोटा मोटा बग भी होगा तो वो काफी फास्टली ब्रांड की तरफ से फिक्स होता जाएगा, उसमें नए नए फीचर्स आपको एक्सपीरियंस करने को मिलते रहेंगे। काफी लोग कहेंगे नए फीचर्स कैसे आएंगे, अगर ब्रांड क्लेम कर रहा है कि हम इसमें 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट देने वाले हैं तो इसका मतलब कि अगर वो फोन अभी एंड्रॉइड 15 पे लॉन्च हुआ है तो 16, 17, 18 का अपडेट आपको मिलने वाला है। हर एक एंड्रॉइड वर्जन जो है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है प्रीवियस वर्जन से। फॉर एग्जांपल अभी एंड्रॉइड 16 आएगा तो एंड्रॉइड 15 से काफी ज्यादा अलग होगा और आपके सेम उसी स्मार्टफोन पे जब एंड्रॉइड 16 का अपडेट आएगा तो उसका पूरा का पूरा जो इंटरफेस है, आइकॉन्स हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो उसके साथ में आपके फोन में आ जाएंगे। तो अपडेट करने के बाद में आपको लगेगा कि आप एक नया फोन यूज कर रहे हो और एक काफी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको उस फोन से मिलेगा। वॉलपेपर्स वगैरह, थीम, कलर, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जिससे आपको नए स्मार्टफोन जैसा फील होता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उस स्मार्टफोन पे हमें सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो लंबा मिलता रहे ब्रांड की तरफ से और साथ ही साथ उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर सिक्योरिटी पैच अपडेट के थ्रू वो जो प्रॉब्लम है वो ब्रांड जो है वो फिक्स करता जाए। तो ये चीजें आपको सबसे पहले देखनी है। अगर आप मेरे से पूछोगे अभी के टाइम पे कि वो कौन कौन से ब्रांड है, भाई आप ही बता दो कि कौन कौन से ब्रांड है जो कि हमें अभी लेना चाहिए और इनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है या फिर इनके जो फोन्स हैं वो लंबे टाइम तक बढ़िया चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, परफॉर्मेंस में भी डाउनग्रेड नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रखना चाहूंगा एप्पल को। अब यहां पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपका बजट है 20,000 का तो आप एप्पल लेने जाओ, मैं एग्जांपल के लिए रख रहा हूं, मैं वो भी ऑप्शन आपको बताऊंगा कि अगर आपका 20,000 का बजट है तो उसमें आप कौन सा फोन लेंगे। अगर आपका बढ़िया लंबा बजट है तो आप एप्पल के साथ में जा सकते हैं। आईफोन्स वगैरह में परफॉर्मेंस वगैरह डाउनग्रेड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ये काफी लंबे टाइम तक फोन्स चलते हैं। एप्पल इनमें सिक्योरिटी पैच अपडेट वगैरह टाइम टू टाइम भेजता भी है।
कोई प्रॉब्लम इन फोन्स में वैसे देखने को नहीं मिलती। आप बोर होकर के भले चेंज कर दो, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगी आईफोन्स में, और काफी ज्यादा सिक्योर भी होते हैं। लेकिन वही है कि सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा ब्रांड आप देख सकते हो वह है सैमसंग। अब सैमसंग का नाम लेते ही काफी लोग खलबला जाते हैं, यार सैमसंग क्यों बता रहे हो, सैमसंग तो बेकार ब्रांड है। सैमसंग बेकार ब्रांड नहीं, अब आप 10,000 रुपए में 6,000 में सैमसंग ले लोगे तो वो उस टाइप की परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा, वहां पर हैंग लैंग इशू आपको होगा। तो आप उसमें पूरे ब्रांड को ये नहीं क्लेम कर सकते कि नहीं ये ब्रांड ही बेकार है। वहीं पर अगर आप सैमसंग की मुझसे पूछो एस सीरीज के फोन्स के बारे में, जो कि अप्रॉक्स 40,000 रुपए के आसपास की प्राइस पर स्टार्ट हो जाते हैं, S23 वगैरह अभी देखो आप, तो वो फोन्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं। और एस सीरीज यार मुझे वाकई काफी ज्यादा पसंद आती है। एप्पल के बाद या फिर एप्पल से जो लोग कंपेयर करते हैं वो सैमसंग की एस सीरीज ही होती है, जहां पर आप देख पाते हो कि ये जो फोन है वो एप्पल को भी टक्कर दे रहे हैं। तो सैमसंग को आप चूज कर सकते हो। सैमसंग काफी लंबा सिक्योरिटी पैच अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट अपने फोन्स में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। इनके फोन्स में बहुत प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं, साथ ही साथ परफॉर्मेंस डाउनग्रेड का भी इशू नहीं आता है। तो आप सैमसंग को चूज करते हो। सैमसंग आपको हर बजट में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 20,000 के ऊपर ही सैमसंग आप प्रीफर करें, उससे नीचे सैमसंग को मत लेना। इसके साथ साथ में आप यहां पर डायरेक्टली मैं कहूंगा कि आप मोटरोला के फोन्स को देख सकते हो। अभी के टाइम पे ना मोटरोला भी मतलब थोड़ा लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, क्लेम कर रहे हैं ये लोग अपने काफी सारे फोन से। मोटरोला जो है वो 5-5 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट क्लेम कर रहा है, तो मोटरोला भी बढ़िया चल रहा है, मोटरोला को भी आप देख सकते हो। इसके साथ में मैं एक और ब्रांड यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है वीवो। वीवो भी बढ़िया अभी सिक्योरिटी पैच अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट अपने फोन में टाइम टू टाइम दे रहा है, और इनके फोन जो है वो लंबे चलते भी हैं। परफॉर्मेंस भी इनका डाउन नहीं होता है लंबे टाइम तक चलने के बावजूद भी। तो अब वीवो को भी आप चूज कर सकते हो। इसके साथ में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड हैं, लेकिन ये कुछ स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि मुझे बढ़िया लगे और आप जरूर से इनको चूज कर लेना। इसके साथ साथ में अगली चीज जो मैं आपके साथ में रखना चाहूंगा वो ये रखना चाहूंगा कि आप जब भी एक नया फोन लेने जा रहे हो, भले ही 1,000-2,000 एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप सबसे पहले ये एनालिसिस करो, खुद से बैठ के खुद से ये सोचो कि आप सबसे ज्यादा अपने फोन पे क्या यूज करते हो। अब वही ना है, आपने मन बना लिया कि मुझे फोन लंबे टाइम तक यूज करना है। आप अपने फोन में करते क्या हो, आप अपने फोन में करते हो गेमिंग, आपको गेम खेलना ज्यादा बढ़िया लगता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए। आप एनालिसिस नहीं किए, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उठा लाए कैमरा सेंट्रिक फोन जिसमें कैमरा बढ़िया है। कैमरा से आपका कोई वास्ता सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है कैमरे से। आपको गेमिंग करनी है, वो परफॉर्मेंस आपको उस फोन में मिलेगी नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, एक साल बाद ही आपको ये लगेगा कि नहीं इसमें ये फोन बढ़िया नहीं चल रहा है, मुझे दूसरा फोन लेना है। वहीं पर अगर आप एक अच्छे प्रोसेसर वाला फोन लिए होते, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Zen सीरीज के प्रोसेसर को लिए होते, या फिर उससे थोड़ा नीचे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Zen 3 वगैरह को, डायमेंसिटी सीरीज के काफी सारे गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर्स हैं, उनको अगर आप चूज किए होते तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती। कैमरे से आपको उतना मतलब नहीं था, तो वो फीचर भी आपका काम करता, लेकिन आपको गेमिंग करनी थी तो आप यहां पर 2-3 साल 4 साल तक बढ़िया चलाते उस फोन को। तो ये चीजें भी खुद से ये एनालिसिस करना, खुद से डिसाइड करना कि आप सबसे ज्यादा अपने फोन पे क्या करते हो, कौन सा फीचर आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, उसके हिसाब से अगर आप फोन परचेस करोगे तो आप लंबे टाइम तक उस फोन को यूज करोगे और उस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज करना है। इसके साथ में एक और चीज मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है इनफ स्टोरेज का। आजकल देखोगे तो अमूमन फोन्स में अभी 128 GB तो कॉमन हो गया है, तो 128 GB स्टार्टिंग वेरिएंट लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक फोन ले रहे हो और उस फोन में अगर SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है, आजकल काफी सारे फोन्स आ रहे हैं जिनमें SD कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप उसकी स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कम से कम बढ़िया स्टोरेज वाला फोन लेना। अगर आपको स्टोरेज की नीड है तो आप देख सकते हो कि आपको 256 GB या फिर आप उससे ऊपर जो स्टोरेज है वो ले सकते हो, जिससे स्टोरेज आपका फुल नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीजें आप देख लेना। इसके बाद में एक और चीज मैं यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है सर्विस सेंटर। अभी सर्विस सेंटर के बारे में लोग सोचते नहीं है। जो भी फोन आप ले रहे हैं लंबे टाइम तक यूज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल 4 साल तक का मन बना के चल लो कि नहीं मुझे इतने साल ये फोन यूज करना है, तो आप देख लो एक बार कि आपके लोकेलिटी में उसका सर्विस सेंटर रहे, क्योंकि इतने साल यूज करना है तो कभी ना कभी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप फटाफट से उसे जाकर के ठीक करवा लो। नहीं तो पता चला सर्विस सेंटर है 200 किलोमीटर दूर, आप फोन को लेते हुए भटक रहे हो। तो ये चीजें मतलब थोड़ी सी ऑड सी हो जाती हैं और बेकार हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। ये कुछ स्मार्टफोन की ब्रांड बता दी है मैंने आपको, जो कि काफी लंबे टाइम तक
तक चलते हैं इनके फोन। आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों के बारे में, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इसके बारे में जिस पे लगता है कि नहीं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए, तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फिलहाल ये था कुछ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लेना।